हमारे यूट्यूब वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और 15 अगस्त की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज़ादी आज़ादी का असल मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी किया हो। बड़े सुहाग की बात है कि मैं एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया हूँ। यूँ तो आज़ादी का लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में मेरे देश को आज़ाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारतों के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोलों के एक आवाज़ पे टोले के टोले मर भराते थे। वंदे मातरम की नारों से खून में आने वाली 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जल में तूफान ला खड़ा कर देता था। तब लोग लड़ जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, तो वो भी अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्ध में सभा गवा देने वाले औरत का हालात ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नल्हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को भेजा करती थी, दुश्मन को धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा करती थी और पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरा न घबरा जाना, 1 इंच पीछे न हट जाना, चाहे इंच कर जाना, चाहे इंच कर जाना। इस तरह से पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को कहता था। बल्कि देश आज लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में है कि पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता हूँ कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप देशभक्ति कहेंगे? ये देशभक्ति नहीं साहब, पेट की भूख की शक्ति है जो इसे करने पे इसे मजबूर करता है। अपने समाज, अपने देश की समर्पण का भाव है देशभक्ति। और देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारे सच्चे देशभक्ति। हर देशद्रोही समझ सके कि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना कब्र भी तेरा और कब्रिस्तान भी तेरा। आज के दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने राष्ट्र की भाषाओं की बांध रखने की, वही युवा अब 4x4 की छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर अपने कोमल उंगली की मात घर्षण से अपनी भावनाओं का इमोजी भेज रहा होता है। 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का, मुझे कोई नहीं रोकता। अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। न सरकार मेरा है, न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझ में कि मैं भारत का हूँ और ये पूरा भारत मेरा है। प्यारे दोस्तों, परंतु वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं। बदकिस्मत है कि इंसान पैदा नहीं होता। ना हिंदू का ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। मेरे विचार में मेरे देश के युवा जब तक मंदिर में जा कर नारियल फोड़ फोड़ के भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा और हमारा शिक्षित वर्ग ही बिल्ली को रास्ते काटने पे खड़े हो जाना, अपने देश, अपने जाति, अपने धर्म को मानकर दूसरे धर्म, दूसरे जाति को अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना अंधविश्वास खत्म हो सकता है और ना राष्ट्र निर्माण संभव हो सकता है। हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता को दुनिया ने शीश निभाई है, तो क्यों आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाए हैं? हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हर एक दर्शक ये कहेंगे कि हम देश के युवा कहेंगे कि
हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मिलकर पत्थर जानेंगे। तिरस्कार नहीं हो पाएगा ये वतन 77 वर्ष तक, न भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे, चिर युवा नाम से जानेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।